अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हम SPCS के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएंगे। गूगल के ऊपर जाते ही आप लिखेंगे SPSC अकाउंट या SPSC क्रिएट अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। आप SPSC का अकाउंट जब लिखेंगे तो आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जाकर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिसके 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ होगा क्रिएट अकाउंट, देन जो लॉगिन, उसके बाद अवेलेबल जॉब्स। आप सबसे पहले CNIC लिखेंगे। CNIC में आप सिर्फ नंबर्स डालेंगे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें पाकिस्तानी 4092 आता है। एट द प्लेस ऑफ 0 आप वो लिखेंगे और पूरा पीछे नंबर लिख देंगे। उसके बाद आप अपने ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद ईमेल एड्रेस कंफर्म सेम ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप ईमेल पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, ईमेल पासवर्ड में आपके पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं। आप ईमेल का पासवर्ड इस तरह लिखेंगे कि आप कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर लिखेंगे एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर लिखेंगे। उसके बाद आप काउंटिंग लिख देंगे और उसके साथ एडिशनली जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कर दें। देन जो सेम आप कंफर्म पासवर्ड में भी यही लिख देंगे। उसके बाद आप रजिस्टर जो है लिखा हुआ है ब्लू कलर में, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिसके उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट अकाउंट, लॉगिन या फिर अवेलेबल जॉब्स। तो आपने क्या किया है, लॉगिन करना है क्योंकि आप ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट कर चुके हैं। तो लॉगिन के लिए आप अपना CNIC डालेंगे और पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपसे सबसे पहले आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसमें आपका नेम, आपका फादर का नेम, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड, आपका ईमेल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस, आपके पास परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल, अर्बन रूरल जो भी है उसको बस किया होगा। देन जो आप कौन से डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो ऐड करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आप अगर आप डिसेबल कोटा में आता है तो उसके साथ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड डिटेल पूछी होगी कि येस और नो। देन जो है आपका जेंडर कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। उसके बाद आपका रीजन कौन सा है, रिलीजन के मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो करेंगे। उसके बाद आपके घर का नंबर मांगा होगा, देन जो मोबाइल नंबर मांगा और सबसे नीचे आपसे आपकी पिक्चर मांगी होगी जिसकी जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 500 KB से कम होनी चाहिए। और जो इसकी जो डिटेल शेयर की हुई है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए इसका पिक्चर का, एंड जो है बाकी आपकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आंखें बंद हो या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव के ऊपर। सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपकी पिक्चर होगी, हर चीज़ होगी जो भी आपने ऐड किया होगा। ये देखें आपके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसके साथ ही आपके नीचे लिखा होगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसकी जब सारी चीज़ चेक करके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे या उसी के सामने सेव लिखा हुआ है उसके ऊपर कंटिन्यू उसके ऊपर ऐड कर देंगे। देन जो आपके पास सबसे पहले आपसे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पीछे होगा कि सबसे रिसेंट एजुकेशन, यानी कि अगर आपने रिसेंटली मास्टर किया तो मास्टर, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन। उसमें सबसे पहले आपसे एग्जामिनेशन पास आपने कौन से किया उसका नाम लिखना है, ग्रेजुएशन मास्टर है जो भी है। ठीक है, उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, आप उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे जो भी होगा आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं फार्मेसी का है तो मैं फार्मेसी में डालूंगी। फार्मेसी में भी 2 ऑप्शन आ रहे थे कि आप सेमेस्टर हैं, मैं सेमेस्टर थी तो मैंने सेमेस्टर ऐड कर दिया। उसके बाद पासिंग रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट ऐड करनी है, डिक्लेरेशन डेट ऐड कर दी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऐड करना है। अब यहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान से तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ के ही नाम थे, सारे बोर्ड्स के ही नाम थे, हर चीज़ था। अब स्क्रॉल करके मेरी तो सबसे नीचे था क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने अब अगर जिसकी अनफॉर्चुनेटली नहीं है वैसे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, लेकिन अगर किसी का नहीं है तो वो अदर के ऊपर जाकर क्लिक कर देगा। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने स्क्रॉल किया देन जो है मेरे पास नहीं मिल रहा था तो मैंने अदर के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, आप अदर के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप अदर के ऊपर जाएंगे तो आपके पास दोबारा सेम पेज खुल के आ जाएगा। सेम की पेज के नीचे आपने उस अदर बोर्ड के यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। उसके बाद आपसे डिवीज़न ग्रेड में हैं, आप डिवीज़न में हैं या CGP में, तो हमारी यूनिवर्सिटी में CGP सिस्टम है तो मैं CGP डालूँगी। उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट होगा नंबर 1 के ऊपर, देन जो सेकंड मेजर सब्जेक्ट, देन थर्ड मेजर सब्जेक्ट। अगर मल्टीपल हैं तो आप मल्टीपल डाल देंगे। ठीक है,
ये सारी ऐड करके आप जो है सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया तो आपकी जो भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपसे रिफ़्रेश पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपने क्या करना है, इंटर का उसके बाद की जो डिग्री है वो ऐड करना है। उसमें आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम डिटेल जो आपने पहले ऐड की थी बिल्कुल वही की है। जैसे आपको एग्जामिनेशन कौन सा पास किया है, उसकी डिक्लेरेशन डेट क्या थी, बोर्ड कौन सा था, CGP सिस्टम था या ग्रेड था, जो भी था, और जो मेजर सब्जेक्ट्स इस तरह पूरी आपने ऐड कर दी है। मैंने इसी तरह पूरा अपना इंटर का ऐड कर दिया था। दैन जब हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा हमारे पास रिफ्रेश होकर खुल के आ जाएगा वही पेज। तो रिफ्रेश करके फिर हमने मैट्रिक की इसी तरह बिल्कुल सारी एड्स कर देनी है। मैंने जो है यहाँ पे ऑफलाइन होकर सारी मैट्रिक की ऐड कर दी थी। देन जो हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास ये सारी जो भी हमने डिटेल्स ऐड कर दी हैं पूरी तीनों हमारे पास डिटेल अपर साइड पे आ जाएंगी, डिग्री और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं भूल गई थी तो मैंने अब दोबारा बैक लिया है ये करने के लिए, सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेट अगर है, कोई कोर्स है, कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्स के ऊपर, तो उससे रिलेटेड आपसे डिटेल पूछी होगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, देन जो आपकी क्या है इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, वैलिडेट कब तक है, अगर लोकेशन कहाँ है, ग्रेड किस में पास किया था, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो देन जो हमारे पास क्या था कि कितने ड्यूरेशन का था, अगर डिप्लोमा कुछ होता है हमारे पास इस तरह सर्टिफिकेट्स, डिक्लेरेशन डेट वगैरह ये सब कुछ ये मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद प्रपोजल या रिसर्च आ जाता है कि अगर आपने कभी रिसर्च की है ग्रेजुएशन में या मास्टर लेवल तक तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपसे पूछी होगी, टाइटल होगा, जर्नल होगा, पब्लिकेशन डेट, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विस एंड जॉब के ऊपर। मैं सर्विस एंड जॉब के ऊपर चली गई, उससे रिलेटेड आपके पास पूछेगी पोस्ट हेल्ड कहाँ थी और जो डिपार्टमेंट ऑफिस कौन सा था, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, जॉब स्टेटस क्या थी, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी, इससे रिलेटेड पूरे ऑप्शन आपके पास 3 से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपके जो भी ऑप्शन है आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेचर जॉब क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट था, टेम्प्रेरी था, पार्ट टाइम था, जो भी आपका था, परमानेंट है, डेली वेजेस है, आप वो ऐड कर दीजिए। उसके बाद स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या है, सारी चीज़ें डाल करके आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे आपके पास दोबारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करके फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन थी वो चेक करेंगे। उसके बाद जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चेक थी उसको चेक करके सेव करके देंगे, फिनिश के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे सेव और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास फर्स्ट होम पेज ही खुल के आ जाएगी। आप डायरेक्ट होम पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे सारा क्रिएट अकाउंट हो चुका है। तो हम क्या कर देंगे, अब लॉग आउट के ऊपर कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।